तो हेलो गाइस, मैं विवेक कुमार। मैं इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कंप्लीट करने के बाद अभी अप्रेंटिस ज्वाइन किया हूँ। मेरे को ज्वाइन किए हुए लगभग 1 महीने हो गए और मैं अभी यहाँ पे 132 केवी सब स्टेशन में हूँ। तो यहाँ पे मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं कुछ सीटी और पीटी रखे हुए हैं, जो कि हम पढ़े हुए हैं करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। एक वोल्टेज को मेजर करता है और एक एम्पियर को मेजर करता है। तो आप सब थ्योरेटिकल उसको पढ़े हुए हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये होता क्या है। तो मैं सबसे पहले मैं आज आपको दिखाऊंगा सीटी कैसी होती है और कैसे इसके कनेक्शंस होते हैं, क्या काम करती है। काम तो आपको पता ही होगा, आप फोटो में देखे होंगे सीटी कैसी होगी, पर मैं आज आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सामने 3 आपको दिख रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर। तो सब चलिए चलते हैं किसी एक के पास। तो ये देखिए, ये होता है P1 और ये होता है P2। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है P1 और ये है P2। तो P1 से हम लाइन इन करते हैं, यानी इस पे देखिए कहीं पे लिखा होगा P1 P2। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप P2 और ये हो गया P1। P1 में हम लाइन इन करते हैं, यानी जो उधर से हमारी लाइन आई हुई होती है उस लाइन को हम P1 में इन करते हैं और इधर से वाइंडिंग के थ्रू ये घूमती है, मतलब लाइन जो है वो वाइंडिंग के थ्रू घूमती है इसके अंदर, और फिर यहाँ से आउट ले लेते हैं। यानी यहाँ से लाइन आई, इधर से P1 में इन किए और इधर से आउट लेके हमको ट्रांसफार्मर में, बेसिकली ट्रांसफार्मर में ही जाएगा। हाई वोल्टेज लाइन है तो आगे जाके आइसोलेटर वगैरह, पहले तो आइसोलेटर वगैरह ये सब में जाएगा, ब्रेकर वगैरह। पर सबसे पहले P1 से और यहाँ से आउट हो जाएगी, यहाँ से इन और यहाँ से आउट। और फिर इस चीज़ को मेजर हम जो करेंगे वो यहाँ से करेंगे, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग के ये कनेक्शंस हैं यहाँ से। तो पहले हम इसके नेम प्लेट पे चलते हैं, नेम प्लेट पहले पढ़ते हैं। तो ये है हमारा करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी, जो कि 33 केवी यानी 33,000 वोल्ट की सीटी है मैक्सिमम। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई वोल्टेज 36,000 दे सकते हैं। और ये 50 हर्ट्ज़, यानी इंडिया की फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज़। और ये देख सकते हैं 400 और 800, यानी 400 से 800 की ये सीटी है, यानी 400 एम्पियर 800 एम्पियर इसको देंगे तो ये सीटी वर्क करेगी। इससे ज़्यादा देंगे तो सीटी ख़राब हो जाएगी या जल जाएगी। सेकेंडरी एम्पियर यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो हमें मेजर करने के लिए एम्पियर मिलेंगे वो 1 एम्पियर मिलेंगे तीनों में, देख सकते हैं आप लोग। और वही चीज़ यहाँ पे भी समझाया गया है, जो मैं अभी कनेक्शन डायग्राम P1 में लाइन इन करेंगे, P2 से डायरेक्ट लाइन को आगे बढ़ा देंगे जहाँ लाइन को लेके जाना होगा हमें। और बाकी सेकेंडरी वाइंडिंग के 1S1 1S2 1S3 ऐसे है, और 2S1 2S2 2S3, और तीसरे का 3S1 3S2 3S3। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेशियो लिखा हुआ है 800 एम्पियर 800/1, यानी 800 एम्पियर देंगे तो 1 एम्पियर हमको सेकेंडरी में मिलेगा। प्राइमरी में 800 तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर। प्राइमरी कनेक्शन P1 से P2, यानी जो मैं बताया था आपको, ये P1 और ये P2। और यहाँ पे सेकेंडरी कनेक्शन आप देख सकते हैं कोर 1 कोर 2 कोर 3। ये बेसिकली 3 कोर की सीटी है, 2 कोर की भी आती है, सिंगल कोर की भी आती है। तो मतलब ज़रूरत के हिसाब से लगाई जाती है, जहाँ पे जितनी ज़रूरत होती है। ये बेसिकली 3 कोर की सीटी है, यानी हम इसके वोल्टेज को 3 जगह से मेजर कर सकते हैं वैसे। और बाकी कुछ इसमें और भी कर सकते हैं, जैसे सीरीज कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इसके डिफरेंट यूजेस हैं, मैं भी सीख ही रहा हूँ तो मेरे को भी उतना नॉलेज नहीं है, बट इतना आप सीख लीजिए। तो ये कोर 1 कोर 2 कोर 3 और इनके कनेक्शन 1S1 1S3, मतलब 1S1 से लेकर 1S3 तक कोर 1 के, 1S1 1S2 ये भी देख सकते हैं आप। मतलब 1S1 1S3 जो है वो आपके 800 यानी 800 एम्पियर जब इसमें आएगा तब ये वर्क करेगा 1S1 से लेकर 1S3 तक। और जब 400 वोल्ट आएगा तो ये 1S1 1S2 यानी ये दोनों टर्मिनल काम करेंगे। और अगर 800 आएगा तो 1S1 1S3 करेंगे। ऐसा कुछ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसका डायग्राम बना के अच्छे से कॉपी पे समझा सकता हूँ। ऐसे तो मुझे भी नहीं आया भी नहीं था, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था थ्योरीज़ तो थ्योरीज़ में उतना समझ नहीं आया। पर यहाँ लाइव जब देख रहा हूँ, उस चीज़ को कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा है।
तो मेरा पर्पस था आपको सिर्फ दिखाना, बाकी इसको कनेक्शन वगैरह जो है इसके, तो मैं काफ़ी अच्छे से आपको फिर अगले वीडियो में समझा सकता हूँ, जो कि मैं डायग्राम पे समझाऊँगा। डायग्राम बना के कॉपी पेन लेके अच्छे से समझाऊँगा। अभी तो मैं यहाँ आया हुआ था अपने ड्यूटी में, तो दिख गई मेरे को, मैं सोचा आप लोग तक ये जानकारी पहुंचा दूं। आगे आपको भी, शायद आप आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो आगे आपको भी ये सब काम आने वाला है अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और बाकी आप लोग देख सकते हैं, ये हैं सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी जो हमारे कोर्स हैं, तीनों कोर्स, उनके कनेक्शन यहाँ पे आए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, 1S1, 1S2, 2S1, 2S2, यानी 1S1, 1S2 ये हमारी पहले कोर की वो हो गई आउटपुट, और 2S1, 2S2 ये दूसरे कोर की हो गई, और 3S1, 3S2 ये तीसरे कोर की हो गई। और ये जो एक्स्ट्रा में आप देख रहे हैं, इसका पर्पस कुछ और है, जो कि आप पढ़े होंगे कि किसी सीटी को हम सीरीज में करते हैं, वैसे ही इसका भी कुछ पर्पस है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम बना के समझाऊंगा। सीटी का कैसे कनेक्शन करते हैं पैनल्स में और कैसे मेजर करते हैं, सब कुछ बताऊंगा, तो उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही दिखाना था। आप लोग डायग्राम में सीटी देखे होंगे या फ़ोटो में सीटी देखे होंगे। सीटी होती है हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए, सीटी होती है हाई वोल्टेज के, मतलब एम्पियर को मेजर करने के लिए सीटी होती है। पर आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ सीटी ऐसी होती है। बाकी आगे बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, मेरे सामने बहुत कुछ है, क्योंकि मैं यहाँ पे अप्रेंटिस करता हूँ और बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने को, देखने को, और लाइफ में बहुत काम भी आएगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने इतने बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं, इधर भी ट्रांसफार्मर्स हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, सीटी पीटी लाइव लगे हुए हैं, तो मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो। और मैं अभी नया हूँ वीडियो वगैरह बनाने में, तो शायद उतनी अच्छी क्वालिटी ना दे पाऊँ, पर ट्राई करूँगा कि अच्छे से अच्छा करने का। और बाकी ये देख लीजिए आप, ऐसी सीटी होती है लाइव, आप देख लीजिए ऐसी सीटी होती है। सीटी में हम P1 यानी कि एक साइड से इन करते हैं वोल्टेज और एक साइड से लेते हैं, और एक झलक मैं आपको पीटी की भी दिखा देता हूँ। तो ऐसी हमारी कुछ पीटी होती है जिसमें कि सिर्फ हम वोल्टेज इन करते हैं, आउट कहीं से नहीं करते हैं। तो पीटी के बारे में मैं किसी और दिन बताऊँगा, अभी आप सिर्फ सीटी देख लीजिए। और कल या जब भी टाइम मिले मैं आपको डायग्राम बना के अच्छे से समझाऊंगा इसके कनेक्शंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और